कभी ऐसा हुआ है कि आप बेड पे लेटे हो, रूम की लाइट बंद हो, सब सो चुके हो, लेकिन आपका दिमाग वो जाग रहा होता है और सिर्फ जाग ही नहीं रहा होता, वो भाग रहा होता है। तुम्हारे दिमाग में बस एक छोटी सी बात गूंज रही होती है, बस एक छोटी सी बात, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? इंटरव्यू में वो आंसर गलत था क्या? बस कुछ इन्हीं सवालों की वजह से दिमाग एक सीन बनाता है और धीरे धीरे अपने रियल रूप को खो रहा होता है और फिर तुम अपने दिमाग में ही बनाई गई एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हो। इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग। साइकोलॉजी में ओवर थिंकिंग को रूमिनेशन बोला जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग रूमिनेशन इज रिपीटेडली थिंकिंग अबाउट डिस्ट्रेसिंग सिचुएशंस एंड देयर पॉसिबल कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब सिंपल शब्दों में एक ही नेगेटिव थॉट को बार बार च्यू करना चिंगम की तरह। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम उसको चबा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम उस प्रॉब्लम को च्युइंगम की तरह कभी खत्म ही नहीं कर सकते, जिस वजह से वो प्रॉब्लम एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है। नॉर्मली थिंकिंग हेल्पफुल होती है क्योंकि इसके एक्सट्रीम लेवल पर जाने पर हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगता है आदमी। हर छोटी चीज को पर्सनल अटैक समझने लगता है, फ्यूचर को ऑलरेडी फेल होता हुआ देख लेता है, अपने आप को जज करने लगता है। जैसे अमन का एग्जाम्पल ही ले लो। अमन को ऑफिस में बॉस ने बोला मुझसे कल मिलना जरा, बस इतनी सी लाइन। उसके दिमाग ने ये लाइन समझी, शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, शायद मेरे क्लाइंट ने कंप्लेन तो नहीं कर दी, शायद मुझे निकालने वाले हैं, मेरा करियर खत्म होने वाला है। रात के 2 बजे तक उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई कि वो मौत को जस्ट छू के वापस आया था। पेट में अजीब सा प्रेशर बढ़ने लगा, जिस वजह से वो नेक्स्ट डे बहुत स्ट्रेस में था, अच्छा फील नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बॉस बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस, यू आर गेटिंग प्रोमोटेड। अब सोचो, कल तक जिसका करियर खत्म हो रहा था वो एक्चुअली ग्रो कर रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग ने उसको एक्सट्रीम पे ले गया, जिस वजह से उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। इसलिए ओवर थिंकिंग को मेंटल हेल्थ में सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। ये आपको रियलिटी से तोड़ देता है, आपको वो चीजें फील करवाता है जो रियल नहीं होती, वो बस आप इमेजिन कर रहे होते। हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक क्रॉनिक रूमिनेशन डिप्रेशन का मेजर रिस्क फैक्टर है। मतलब अगर ओवर थिंकिंग हैबिट बन जाए तो वो स्लोली डिप्रेशन के गेट खोल देती है। येले यूनिवर्सिटी रिसर्च के अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग डिफॉल्ट मोड पे नेटवर्क को ओवर रिएक्टिव बना देती है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ब्रेन का वो सिस्टम है जो सेल्फ रिलेटेड थिंकिंग करता है। इसका मतलब आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली मैं, मेरी प्रॉब्लम, मेरा फ्यूचर में अटका रहता है और जब ये लूप रिपीट होता है ब्रेन स्ट्रेस रिलीज करने लगता है। हाई कॉर्टिसोल का इफेक्ट होता है रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, लो मूड और फिजिकल टायर्डनेस। इसलिए ओवर थिंकिंग के बाद आप फिजिकली भी थक जाते हो। अब इमेजिन करो एक लड़की जिसका नाम नेहा है, उसने इंस्टाग्राम में फोटो पोस्ट की, उसके फ्रेंड ने लाइक नहीं की। बस एक नॉर्मल इंसान इग्नोर करेगा। ओवर थिंकिंग माइंड ये सोचेगा शायद वो मुझसे जेलस तो नहीं, शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, शायद सब लोग मुझे सीक्रेटली जज तो नहीं कर रहे। और धीरे धीरे वो स्पेशल मीडिया अवॉइड करने लगती है, फिर गैदरिंग अवॉइड करने लगती है, फिर कॉल्स अवॉइड। एक छोटे से लाइक के चक्कर में हो जाता है। वो छोटा सा लाइक सेल्फ डाउट में कन्वर्ट हो गया। यही ओवर थिंकिंग का एक्सट्रीम पार्ट है। अब मुझे तुम बताओ, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये आपको फील कराता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, यही सबसे बड़ा झूठ है। बल्कि ओवर थिंकिंग आपकी प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। स्टैनफोर्ड की रिसर्च ये बताती है ज्यादा एनालाइज डिसीजन पैरालिसिस क्रिएट करने लगती है। मतलब आप सोचते रहते हो लेकिन एक्शन जीरो लेते हो, और जब एक्शन जीरो हो जाता है तो कॉन्फिडेंस भी जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे आपने कभी नोटिस किया है, आप अपने दुश्मन से इतनी बड़ी बात नहीं बोलते जितनी आप अपने आप से बोलते हो। मैं स्टूपिड हूँ, मैं हमेशा गलत करता हूँ, मुझसे ही नहीं होगा। और धीरे धीरे ये थॉट्स बिलीव बन जाते हैं और बिलीफ पर्सनैलिटी बन जाती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक साइलेंट मेंटल स्टॉर्म है। बाहर सब नॉर्मल लगता है, अंदर तूफान चल रहा होता है और सब डेंजरस बन जाता है। लोग समझते हैं मैं बस थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन कब थोड़ा एक्सट्रीम बन जाए ये उन्हें भी नहीं पता चलता। और ये सिर्फ ओवर थिंकिंग की शुरुआत है, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे ओवर थिंकिंग आपके रिलेशंस, करियर और डेली हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। ओवर थिंकिंग सिर्फ आपके दिमाग के अंदर नहीं होती, ये आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है। और सबसे डेंजरस बात, ये इफेक्ट साइलेंट होता है। सबको लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे आपकी करंट लाइफ स्प्लिट करने लगती है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है ये आपको अभी से तोड़ देता है। आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो लेकिन मेंटली या तो पास्ट में अकेले होते हो या फ्यूचर के डर में जी रहे होते हो। जैसे फैमिली डिनर चल रहा है, सब हंस रहे हैं, आप भी टेबल में बैठे हो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? कल प्रेजेंटेशन है, यार गलती ना हो जाए, बॉस के पिछली बार के एक्सप्रेशंस खराब थे, ये डिनर खत्म क्यों नहीं हो रहा? और जब डिनर खत्म होता है मूवमेंट चला गया, लेकिन मेमोरी हमेशा के लिए बन जाती है और वही आपके दिमाग में घूमती रहती है। माइंडफुलनेस रिसर्च जॉन कबत्जिन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट अवेयरनेस मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करती है, लेकिन ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली इसका अपोजिट करता है। ये आपको करंट हैप्पीनेस से डिस्कनेक्ट कर देता है। ओवर थिंकिंग से सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके डिसीजन मेकिंग पे पड़ता है। स्टैनफोर्ड रिसर्च के मुताबिक ज्यादा ऑप्शंस और ज्यादा एनालिसिस डिसीजन पैरालाइज कर देता है। आपको जॉब चेंज करना है, लेकिन माइंड कहता है ये नई कंपनी बुरी निकल गई तो, यहाँ पे मेन परफॉर्मेंस नहीं किया तो, यहाँ रिजेक्ट हुआ तो,
बस आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। आप 6 महीने रिसर्च करते हो, 1 साल कंपेयर करते हो और एंड में कुछ नहीं करते। आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही होती है, अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाती है। ओवर थिंकिंग आपको सेफ फील कराता है, लेकिन वो एक्चुअली में आपको स्टक करके रखता है। ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप में ट्रस्ट को खत्म कर देता है। जैसे आपका पार्टनर थोड़ा सा क्वाइट है आज, नॉर्मल रीजन हो सकता है, टायर्ड, ऑफिस से स्ट्रेस, ऑफिस में बॉस की गाली खाना, हेडेक। लेकिन ओवर थिंकिंग माइंड क्या सोचता है, शायद मुझसे बुरा हो गया होगा, शायद किसी और पे इंटरेस्ट है, शायद मैंने एफर्ट्स नहीं डाले। और फिर आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है। आप थोड़ा कोल्ड हो जाते हो, टोन चेंज हो जाती है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और फिर पार्टनर कंफ्यूज हो जाता है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। जो प्रॉब्लम रियल नहीं थी वो बिहेवियर की वजह से रियल बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब आप जिस चीज से डरते हो अपने एक्शन से उनको ही क्रिएट कर देते हो। एंड फिर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का ब्रेकडाउन होने लग जाता है। हर डिसीजन के बाद आप खुद को क्वेश्चन करते हो, ये सही था, लोग जज कर रहे होंगे, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और धीरे धीरे आप अपनी ही जजमेंट में ट्रस्ट करना छोड़ देते हो। हर छोटी सी चीज के लिए रीअश्योरेंस चाहिए होता है, मैं ठीक लग रहा हूँ ना, मैं गलत तो नहीं। इस स्टेज पे इंसान अपने आप से डिस्कनेक्ट होने लग जाता है। कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में नहीं गिरता, वो डेली छोटी छोटी ओवर थिंकिंग की वजह से क्रैम्बल होने लग जाता है, जिस वजह से ब्रेन की एनर्जी भी ड्रेन होने लगती है। जैसे ब्रेन को बॉडी का अराउंड 20% एनर्जी यूज करना होता है, लेकिन ओवर थिंकिंग आपके ब्रेन को नॉन स्टॉप काम करवा रहा होता है। इसलिए ओवर थिंकिंग को बिना रीजन थकान, हेडेक, हैवी फीलिंग और फोकस इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स ज्यादा फील होती हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी पूरा दिन कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम तक थकान हो जाती है, क्योंकि आप फिजिकली ही नहीं मेंटली मैराथन दौड़ रहे होते हो। आज के टाइम में ओवर थिंकिंग सोशल मीडिया से मल्टीप्लाई होता है। एक स्टोरी देखी, एक स्टेटस देखा, एक सीन देखा और फिर ये मेरे लिए था, इनडायरेक्टली मुझे टारगेट कर रहे हैं, सब मेरी लाइफ से आगे निकल गए। कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है और कंपैरिजन ओवरथिंकिंग को फ्यूल देता है। रिसर्च शो करती है कि एक्सक्लूसिव सोशल मीडिया कंपैरिजन एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम से लिंक्ड होता है, जिस वजह से इंसान साइलेंटली सफरिंग करने लगता है। और इसमें सबसे पेनफुल चीज ये है कि ओवरथिंकिंग बाहर से विजिबल नहीं होता। लोग कहते हैं तू इतना क्यों सोच रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता है ये चीज स्विच ऑफ बटन से बंद भी नहीं होती। आप खुद भी थक चुके होते हो अपने थॉट से। कभी कभी आप बस शांति चाहते हो, बस 5 मिनट का मेंटल साइलेंस, लेकिन दिमाग अलाउ ही नहीं करता। ओवरथिंकिंग स्लोली प्रेजेंट हैप्पीनेस को चुरा लेती है, रिलेशनशिप्स में डाउट्स भराती है, करियर डिसीजंस डिले करने लगती है, कॉन्फिडेंस हॉलो कर देती है और आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है, बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपको लगता है मैं बस केयरफुल हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप अपनी ही लाइफ को पॉज पे डाल चुके होते हो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो इसका मतलब आप सिर्फ समझना नहीं चाहते, आप चेंज भी चाहते हो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, ओवरथिंकिंग कोई परमानेंट पर्सनैलिटी फ्लॉ नहीं है, ये एक मेंटल हैबिट लूप है और हैबिट को ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहला रूल, हर थॉट सच नहीं होता। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) का कोर प्रिंसिपल है थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। जब नेक्स्ट टाइम माइंड बोले मैं फेल हो जाऊंगा, तो अपने दिमाग से तुरंत पूछो इसका एविडेंस क्या है, इसके अगेंस्ट क्या प्रूफ है, अगर मेरा फ्रेंड होता तो मैं क्या बोलता। ये एक्सरसाइज ब्रेन को इमोशनल मोड से लॉजिकल मोड पे शिफ्ट कर देती है। जब भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, खुद से पूछो क्या ये 5 दिन बाद मैटर करेगा, 5 महीने बाद या 5 साल बाद। 90% चीजें जो आज स्ट्रेस दे रही होती है वो लॉन्ग टर्म इनरेलेवेंट होती है। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट ओवरथिंकिंग का इंटेंसिटी कम कर देता है। रोज एक फिक्स 15 मिनट्स डिसाइड करो, बस उस टाइम पे वरी अलाउ करो। बाकी टाइम जब माइंड वरी करे तो उसको बोलो इसको 7 बजे डिस्कस करेंगे। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन सीख जाता है कि हर टाइम इमरजेंसी नहीं होती। ये टेक्निक एंजाइटी थेरेपी में यूज होती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ मेंटली और फिजिकली लूप नहीं है। मायो क्लिनिक के मुताबिक एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस करता है। 20-30 मिनट वॉक करो, लाइट वर्कआउट करो, स्ट्रेचिंग करो, मूवमेंट ब्रेन को सिग्नल देता है डेंजर ओवर, और कोलेस्ट्रॉल ग्रेजुअली कम हो जाता है। ओवरथिंकिंग का फ्यूल है एक्सेसिव इनपुट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, कंस्टेंट कंपैरिजन, नेगेटिव न्यूज। ट्राई करो सोने से 1 घंटे पहले नो फोन, सुबह उठते ही सोशल मीडिया अवॉइड करो, कंपैरिजन ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो। माइंड को जितना कम अनस्ट्रेस डाटा मिलेगा उतना कम चू करेगा। रात को जब माइंड ओवरलोड करे, एक पेपर लो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं लिख दो। ग्रामर, लॉजिक, स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। रिसर्च शो करता है एक्सप्रेसिव राइटिंग स्ट्रेस रिड्यूस कर देता है। जब थॉट्स पेपर पे आ जाते हैं तो वो हेड से निकल जाता है। स्टेप 7, एक्शन ओवर एनालिसिस। ओवरथिंकिंग का अपोजिट क्या है? स्मॉल एक्शंस। अगर आप डाउट में हो, स्मॉल स्टेप्स लो। कॉल करना है, बस डायल करो। आइडिया है, बस विजन स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, थिंकिंग से नहीं। ओवरथिंकिंग यूजुअली सेल्फ क्रिटिकल होता है। रिसर्च शो करता है सेल्फ कंपैरिजन एंजाइटी और रुमिनेशंस रिड्यूस करता है। नेक्स्ट टाइम जब आप ओवरथिंक करो,
खुद से बोलो इट्स ओके, मेरा माइंड प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपका ब्रेन एनिमी नहीं है, वो बस ओवर प्रोडक्टिव हो गया है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहना विदाउट जजमेंट। रिसर्च शो करता है माइंडफुलनेस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्चुअली रिड्यूस करता है। सिंपल एक्सरसाइज, 5 चीजें देखो, 4 चीजें छोड़कर फील करो, 3 चीजें सुनो, 2 चीजें स्मेल करो और 1 चीज टेस्ट करो। ये ब्रेन को प्रेजेंट में लाता है। कब प्रोफेशनल हेल्प जरूरी बन जाए ये तुम्हें भी नहीं पता। अगर थॉट्स अनकंट्रोलेबल हैं, डेली फंक्शनिंग में इंपैक्ट हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो थेरेपी या साइकेट्रिस्ट से मिलना बिल्कुल नॉर्मल है। हेल्प लेना वीकनेस नहीं होती, ये अवेयरनेस होती है। ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब है आप डेली केयर कर रहे हो, आप सेंसिटिव हो, आप फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हो। लेकिन याद रखो, लाइफ कैलकुलेशन से नहीं एक्सपीरियंस से चलती है। हर रिस्क में फेलियर अच्छा होता है, हर रिस्क में फेलियर का चांस होता है, लेकिन हर रिस्क में ग्रोथ के चांसेस भी होते हैं। अगर आप हर बार सेफ चॉइस लोगे तो शायद आप सरवाइव कर जाओगे, लेकिन अगर आप कभी कभी फियर के बावजूद एक्शंस लोगे तो आप लिव करोगे। और जिंदगी सरवाइव करने के लिए नहीं बनी, जीने के लिए बनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। और ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। पीस।